हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वैलेट पर सिक्योर वे में क्रिप्टो फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पर करके भी दिखा देता हूं। तो गाइज़ मेक श्योर करें इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक से आपके क्रिप्टो फंड्स हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आप आज सीखने वाले हैं कि आपने BTC, USDT, इथेरियम, कार्डानो, पोल्काडोट और भी बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसको बाइनेंस से ट्रस्ट वैलेट पर कैसे मूव करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, बाइनेंस से ट्रस्ट वैलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करना है। बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अगर आपने अपने अकाउंट में अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद नीचे बॉटम में आपको 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। होम का, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स और वैलेट्स। ये जो कॉर्नर में आपको 5th ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, वैलेट्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट अकाउंट्स नज़र आएंगे, स्पॉट का, फंडिंग का, क्रॉस मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन। मैंने ये अकाउंट डेमो अकाउंट क्रिएट किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो मेरे फंड्स फ़िलहाल पड़े हुए हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है, स्पॉट अकाउंट में। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको USDT भी ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ, BNB भी ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ। अगर आपने बिटकॉइन सेंड करने, इथेरियम करने हैं, कार्डानो करने हैं, पोल्काडोट कॉइन, फिदा कॉइन, बिटटोरेंट, कोई भी कॉइन आपने ट्रांसफ़र करना है तो सबका मेथड सेम ही है। हाँ, आपने राइट ब्लॉकचेन का जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने ब्लॉकचेन गलत चूज़ कर ली तो बेशक कॉइन का नेम सेम ही क्यों ना हो, आपके फंड्स हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप ना करें। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। जब आप वीडियो को लास्ट पे जाएंगे ना तो आपने कहना है कि ये तो बहुत आसान है विड्रॉ करना, ठीक है। तो मैं USDT जो है ये आपको विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ज़ाहिर है मुझे उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी डिपॉजिट एड्रेस की, तो वो मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ ट्रस्ट वैलेट के ऊपर। ट्रस्ट वैलेट का मुझे चाहिए डिपॉजिट एड्रेस, तो मैं जाऊँगा ट्रस्ट वैलेट के अंदर। ट्रस्ट वैलेट है यहाँ पर मैं जाऊँगा जी, ये देखें तीथर है। अगर आपने पहली दफ़ा ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट क्रिएट किया है तो ये तीथर आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। या आपने कोई भी कॉइन ऐड करना है तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको बैलेंस नज़र आ रहा है ना, इस बैलेंस के साथ यहाँ पे कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने तीथर लिखना है, ठीक है, तीथर। अब यहाँ पे आपको मैं ब्लॉकचेन का फंडा बता देता हूँ। ये देखें तीथर TRC20 भी है फर्स्ट पे, सेकंड पे ERC20 है, ये SPL है, BEP20 है। ये इसका क्या चक्कर है, 3 जो ब्लॉकचेन है ना इसको जेन में रखने, मोस्टली ये यूज़ होती हैं। T ट्रॉन से निकलता है तो इसका मतलब TRC का मतलब ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन है। E फॉर इथेरियम, याद करने का तरीका आसान है। ERC20 इसका मतलब ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है। अगर आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करना है तो आप ERC20 को ऑन कर लेंगे, अदरवाइज़ TRC करेंगे अगर आपने ट्रॉन की करनी है। मैं ट्रॉन के थ्रू तीथर सेंड करूँगा, USDT सेंड करूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि मुझे ट्रॉन के थ्रू फ़ीस कम लगती है, ट्रांजैक्शन फ़ीस गालबन $1 लगेगी या इससे भी कम, ठीक है। आजकल $1 प्राइस चल रही है, समटाइम प्राइसेस नीचे भी आई होती हैं। ERC20 से करूँगा तो मेरे $50-60 आज की डेट में लग जाएंगे, फ्यूचर का पता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा समटाइम फ़ीस चार्ज कर लेते हैं अगर मैं इथेरियम के ब्लॉकचेन के थ्रू सेंड करूँगा तो मैं TRC20 का करूँगा, इसको मैंने ऑन कर लिया। कोई भी जो कॉइन है, जैसे आपने जी करना है XLM करना है तो ये देखें आप इसको ऑन कर लें तो XLM का मेन चैनल पे आ जाएगा। ये देखें मेन पे XLM का स्टेलर का अकाउंट बन चुका है। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं तीथर पे जाऊँगा। यहाँ पे मैंने करने हैं रिसीव। रिसीव पे जाने के लिए आपने रिसीव का ज़ाहिर बटन दबाना है, ठीक है। अगर आपने तीथर करना है तो आप तीथर को सिलेक्ट करेंगे, बिटकॉइन करना है तो आप बिटकॉइन को रिसीव करेंगे, BNB करना है तो आपने BNB करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं तीथर करूँगा तो यहाँ पे तीथर पे जाने के बाद रिसीव पे क्लिक करना है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद आप इस QR कोड को डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिंपली कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमेशा यहाँ पे ब्लॉकचेन का नेम दिया जाता है, सेंड ओनली तीथर TRC20 टू दिस एड्रेस, सेंडिंग एनी अदर कॉइन्स मे रिजल्ट इन परमानेंट लॉस। मतलब कि आपने सिर्फ TRC20 टोकन ही यहाँ पे सेंड करना है। अगर आपने इस एड्रेस पर ERC कर दिया तीथर तो वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो सकते हैं फंड्स। तो मैं इसको कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा दोबारा बाइनेंस की एप्लीकेशन के ऊपर
और मैंने USDT को सिलेक्ट करना है। USDT को सिलेक्ट करने के बाद नीचे बॉटम में विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, सेंड बाय ईमेल, फ़ोन पे आईडी। अगर आपको कोई सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू तो सबको ही होता है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी का या प्राइवेसी का इशू है तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक ना करें, वैसे सिक्योर दोनों ही हैं, ठीक है। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन करें, ये फर्स्ट पे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, राइट। इस पर क्लिक करने के बाद जो एड्रेस मैंने वहाँ पे कॉपी किया था इसको मैं जाके कर दूँगा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे नेटवर्क, जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है। याद होगा कौन सा था, ERC था या TRC था, TRC था, राइट। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था जी TRC20। तो हमने TRC20 नेटवर्क ही चूज़ करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लोग आके कंफ्यूज होते हैं, यार किस पे करूँ, BP20 करूँ, किस पे करूँ। तो ये देखिए डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। ERC देखें इथेरियम है ना, तो मैंने इथेरियम का तो किया नहीं था, हमने किया था ट्रॉन TRC20। इस पर फ़ीस कम लगती है, $1 आज की फ़ीस है ट्रांजैक्शन फ़ीस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अराइवल टाइम 5 मिनट्स हैं, कंफर्म कर लूँगा। कंफर्म करने के बाद ये देखें TRC का सिलेक्ट हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो मैं कहाँ यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करूँ, कितने करूँ, 50 कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए ज़ाहिर है। 50 करने के बाद ये देखें यहाँ पर 49 USDT आपकी फ़ीस जो है, $1 फ़ीस कट जाएगी नेटवर्क फ़ीस बॉटम में, और 49 USDT आपको रिसीव होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखें जी विड्रॉ, नीचे वाले ऑप्शन पे जाके ये सारा हो गया, ये ऑलरेडी टिक मार्क है, मेरे स्पॉट वैलेट में फ़ंड्स पड़े हुए हैं। तो मैं करूँगा विड्रॉ पे क्लिक। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म करना है, ठीक है जी सारा कुछ ठीक है, एड्रेस सही है, नेटवर्क सही है, स्पॉट वैलेट है, इतने अमाउंट, मेरी अमाउंट 50 है, एक नेटवर्क फ़ीस में $1 कट जाएगा, तो कंफर्म कर दूँगा, करेक्ट है जी। इसके बाद क्या होगा कि मैंने जो 2FA जो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन किया हुआ है, तो आप भी कर लें। अगर आप बाइनेंस अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जो है वो 2FA सिक्योरिटी सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बाइनेंस करवा देगा। इसके बगैर आजकल फ़ंड्स विड्रॉ नहीं होते हैं। तो आप मोबाइल के ऊपर भी अपना डायरेक्ट मंगवा सकते हैं कोड, सेटिंग्स में जाके बाइनेंस की एप्लीकेशन में आप ईमेल भी कर सकते हैं। बेटर है ईमेल करने, समटाइम नेटवर्क कंजेशन होती है तो आपको मोबाइल के ऊपर अकाउंट नहीं मिलता है, तो ईमेल के ऊपर आसानी से आ जाता है। तो मैंने 2FA ऑथेंटिकेटर सिस्टम भी लगाया हुआ है, और मैंने ये कोड ईमेल के थ्रू भी लगाया हुआ है, ताकि फ़ंड्स जो हैं वो सिक्योर हैं, कोई भी इसको हैक ना कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैं अपना ईमेल चेक करूँगा। ईमेल पे मुझे होगा अकाउंट रिसीव। देखें ये जो सेकंड वाला है ना, एंटर बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर कोड, ये एप्लीकेशन होती है। अगर आप जाएंगे इसके ऊपर गूगल प्ले के ऊपर, तो गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ना एप्लीकेशन, आप इसको डाउनलोड कर लें और उसको आप लिंक कर लें बाइनेंस के साथ। उसकी बेशुमार वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये सिक्योरिटी जो है ये आपने करना है। कई लोगों ने लगाए हैं, कई लोगों ने नहीं लगाए, मैंने लगाए हैं सिर्फ आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं अपनी ईमेल का वेट कर रहा हूँ। मेरी ईमेल आ चुकी है, और देखते हैं कि क्या कोड है। इसमें दिया गया जी 50 USD मैंने विड्रॉ करने हैं, तो ये इसका कोड है 294398, ठीक है। और इसके अलावा बाइनेंस का जो ऑथेंटिकेटर कोड है उसके लिए मैं जाऊंगा ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन में। तो इस पर जो कोड आ रहा है वो है 459295। करने के बाद सबमिट कर देना है। आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट अराइवल टाइम जो है वो है जी 5 मिनट, तो हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रस्ट वैलेट के अंदर। ट्रस्ट वैलेट पर जाने के बाद 5 मिनट आपने करना है। ये पहले जो फंड्स हैं ना वो 99 USDT थे। अब इस पे जाके सम टाइम आपने क्या करना होता है, नीचे आपने इसको रिफ़्रेश करते रहना है। ये देखिए इसको नीचे रिफ़्रेश करना है, यहाँ पे फिंगर रखना है, नीचे को आपने करना है, तो रिफ़्रेश हो जाएगा। सम टाइम ऐसे आपको फ़ंड्स विजिबल नहीं होते हैं, रिफ़्रेश करने से आपको आ जाते हैं। अभी फ़ंड्स नहीं आए उतनी देर तक हम BNB को इस पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सेम वही तरीका है, मैं BNB पे जाऊंगा, इसका रिसीव का एड्रेस करूंगा। रिसीव पे करने के बाद सेंड ओनली BNB, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस पर जाने के बाद अब मैं विड्रॉ करने वाला हूँ कौन से, BNB। वो ये देखें तरीका सबका सेम है। मैं वैलेट्स में गया, वैलेट्स में जाने के बाद मैंने BNB पे क्लिक किया। BNB पे क्लिक करने के बाद मैं विड्रॉ पे जाऊँगा, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, सॉरी ये देखें पहले वाला है विड्रॉ,
सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, यहाँ पे एड्रेस मैं पेस्ट करने वाला हूँ। नेटवर्क ऑटोमेटिकली इसने वो कर दिया, BNB का जो है ऑटोमेटिकली वो कर देता है, BB2 ये एड्रेस है, ठीक है। मीमो रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मीमो नहीं है। सम टाइम एक्सचेंजेस के ऊपर ये मैंने BNB का क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि लोग ये जो मीमो होता है ना, इससे घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। सम टाइम एक्सचेंजेस वाले अलग से मीमो भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा है, नो मीमो रिक्वायर्ड। यहाँ पे मीमो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मीमो होता तो उसका अलग से नीचे लॉन्ग सा एड्रेस होता जो तो 5 या 6 डिजिट्स या नंबर्स हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नो मीमो रिक्वायर्ड, तो आपको मीमो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो मीमो रिक्वायर्ड। इसके बाद आप कितने करेंगे, मैं मैक्स कर देता हूँ, थोड़ी सी अमाउंट है 0.11, राइट। तो ये देखें, इसके बाद मैंने करना है विड्रॉ पे। विड्रॉ पे करने के बाद यू डिड नॉट फिल इन मीमो, प्लीज़ कंफर्म दैट द रिसीट एड्रेस डज नॉट नीड टू फिल इन मीमो, डिजिटल ID आर रिमूव। नहीं जी, मुझे मीमो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे जो प्रोवाइडर हैं उसने कहा कि नो मीमो रिक्वायर्ड। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखें जी, एड्रेस भी सेम है और मीमो नहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अमाउंट सारा कुछ ठीक है, ओके, कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद वही सेम प्रोसेस है, मैं सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद मुझे ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो मैं देखूँगा कि कौन सा वो कोड है, उसके बाद उसको पुट इन कर दूँगा। अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ अपने ईमेल कोड का, राइट। तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आजा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 से 2 मिनट भी सम टाइम ले लेता है। ये देखें जी, आ चुका है कोड। इतना से ये प्रोसेस है, ये देखें मुश्किल नहीं है। 949057। इसके बाद मैं जाऊंगा, वही सेम वे है, राइट। ये देखें 2 दफ़ा करके बता दिया मैंने। ये है जी 624990 सबमिट, टेंशन ख़त्म। इसके बाद मैं जाऊंगा ट्रस्ट वैलेट के अंदर। ट्रस्ट वैलेट पे कंफर्म कर लूँगा जो मैंने पहले सेंड किए थे क्या वो मिल चुके हैं मुझे। ये देखें जी 99 है, इसको मैं ऐसे करने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। आ चुके हैं। रिफ़्रेश करने के बाद 148 USDT। इस तरह आप बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वैलेट या अदर वैलेट्स पे या अदर एक्सचेंज के ऊपर अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।